नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हमारे इस कोरोना स्पेशल बुलेटिन में, और वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आज पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े, कोरोना के जो संक्रमितों का आंकड़ा हमारे सामने आया, वो बेहद डराने वाला है। ये 90,000 को पार कर चुका है। मतलब ये हुआ कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बेलगाम होती जा रही है। कुल केस हो गए 3,51,000 से ज़्यादा, और दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल ये सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। 90,000 से ज़्यादा केसेस चले जाना ये इस बात का सूचक है साफ तौर पर कि कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। डॉक्टर अरुणा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्ते मैम, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचने के लिए। मैम, ये कितना ख़तरनाक है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं लगातार हर रोज़। पिछले 24 घंटों में 90,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा दिल्ली और मुंबई में केसेस आ रहे हैं। कल मुंबई में 15,000 थे, दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा थे। आज खुद हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 15,000 तक पहुंच सकता है। कैसे बचें मैम? मैं ये कह रही थी कि जैसा कि हम जानते हैं कि बचने के उपाय सिर्फ वही हैं जो कि बार बार हर जगह बताए जा रहे हैं कि आप लोग क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए, पार्टी मत करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए जो कि सर्जिकल मास्क हो, फैशनेबल कपड़े के मास्क नहीं लगाएं और सर्जिकल मास्क लगाएं। तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से बताई जा रही है, मगर लैक्सिटी हर जगह पर आई है, पहली बात। और दूसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो खतरनाक से खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया आपको नहीं कुछ अफेक्ट कर पाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो, जैसे अगर आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, और प्रेग्नेंट फीमेल्स को जिनको की कवर नहीं हुआ है वैक्सीन डबल डोज, उन लोगों को चांसेस इन्फेक्शन के ज़्यादा हैं अभी। और हमें ये भी पता है कि पिछली 2 वेव्स में जब भी कोविड हुआ, तब जो वैक्सीनेटेड नहीं थे या जिनकी इम्यूनिटी कम थी प्रेगनेंसी में भी, उनके बच्चों, उनको प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर हुआ, उनके बच्चों की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हुई और उनको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हुई। तो जो 4 बातें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगाना, ओवर क्राउडिंग को से बचना, इम्यूनिटी बढ़ाना और हाइजीन मेंटेन करना, हैंड हाइजीन, वही सब चीज़ें हैं जो कि हर तरीके के वायरल इन्फेक्शन को से प्रोटेक्ट कर सकती है। और जो अभी बढ़ रहा है हमारा वायरस, वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि हमने इन सब चीज़ों को नकारा है और इनका पालन नहीं किया है। डॉक्टर अरुणा, हम चाहेंगे कि डॉक्टर मेहरा के बाद आप भी इस बात पर थोड़ा सा इसे एलॉबरेट कीजिए मैम, कि अचानक से सर क्या हुआ कि डेल्टा चल रहा था, सब ठीक ठाक था, बहुत पेशेंट्स आ रहे थे, इलाज हो रहा था, लेकिन अचानक से पता चला कि सांस में तकलीफ हो गई, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। ये क्या आप प्रेडिक्ट करते हैं या आपको लगता है कि हाँ ऐसी कोई बात इसमें हो सकती है सर इस बार? जीन म्यूटेशन तो हो ही रहा है, और हर बार एक नया जीन म्यूटेशन होते ही हमारी इम्यूनिटी को, जैसे अभी हमने कहा कि वैक्सीन है जो हम कह रहे हैं कि कोविड के अगेंस्ट है, मगर जैसे ही जीन म्यूटेशन होता है तो हमें लगता है कि शायद उतना प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा जो नया वायरस आया। और जब भी म्यूटेशन, जब भी चेंजेस होते हैं वायरस में, तो वो एक नया थ्रेट तो पोज करता ही है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। तो मैं, डॉक्टर मेहरा शायद ही कहना चाहेंगे कि हर बार जैसे डेल्टा हुआ या ओमिक्रॉन हुआ, एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ जीन म्यूटेशन देयर विल बी अ न्यूअर थ्रेट टू आवर इम्यून सिस्टम। डॉक्टर अरुणा, एक और चीज़ देखी जा रही है हमारे देश में, यही ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि इस बार जो है ओमिक्रॉन जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं करता, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का सा सर्दी ज़ुकाम होगा, थोड़ा सा फीवर आपको आएगा, ख़त्म। और जिन्हें ये सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं मैम, वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। हाँ, हालांकि वो लोग एहतियात रख रहे हैं, वो अपने आप को घर में आइसोलेट कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। क्या ये ठीक है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात, इतने सारे टेस्ट का बर्डन भी लैब्स पर बहुत ज़्यादा है।
अब तो हमारे पास होम किट भी आ गया है टेस्ट करने का। मगर जैसे ही आपको सर्दी जुकाम के कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिसमें कि खांसी है, गले में दर्द है और फीवर हो रहा है और वो ज्यादा दिन 3-4 दिन से ज्यादा टूट नहीं रहा है, तो टेस्ट तो कराना ही चाहिए। और टेस्ट कराने के बाद आपको आइसोलेट भी होना है और अपने घर वालों को भी क्वारंटाइन करना है। टेस्ट ना कराने से सिर्फ इतना है कि हाँ, अगर बहुत ज्यादा लैब पर हम बर्डन नहीं डालना चाहते तो होम किट हमारे पास आ गई है, हम उससे टेस्ट कर लें। बट टेस्ट करें या ना करें, हमें अपने आप को आइसोलेट करना है, जो कि आजकल हम कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के लिए हम 7 दिन का आइसोलेशन ही काफी है, या फीवर और सिम्टम्स खत्म होने के 3-4 दिन बाद आप कंटेजियस नहीं रहते हैं उतना। और सारे फैमिली वालों को जो थ्रेट आप पोज कर रहे हैं आपकी वजह से, उनको, क्योंकि जब तक आपके सिम्टम शुरू हुए आप उनके साथ थे, तो उन्हें भी आपको आइसोलेट करना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए। टेस्ट कराना जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे तो कम से कम आप अपने आप को क्वारंटाइन स्टेट में रखिए, मिनिमम ऑफ 7 डेज, या सिम्टम्स जब खत्म हो जाए उसके 4 दिन के बाद ही आप बाहर निकलिए। मैम, होम किट वाली आपने अच्छी बात कही। क्या हमारे देश में होम किट जगह जगह, हर जगह या हर फार्मासिस्ट, केमिस्ट के पास अवेलेबल है? क्या वहाँ से हम इसे आसानी से ले सकते हैं और किस तरह से खुद टेस्ट कर सकते हैं? टेस्ट करने का तरीका वही है, नेजल और ओरल जो हम कर रहे हैं। और टेस्ट किट बहुत महंगी भी नहीं है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। और जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ पर हम लोग पेशेंट्स को ये कह रहे हैं कि आप होम किट से करिए। और अभी तक मुझे ऐसा नहीं कोई पेशेंट मिला जिसने कहा कि उसे नहीं अवेलेबल हो रही है ये किट। तो और क्योंकि तरीका बहुत ही आसान है और वो कोविड के वायरस के स्ट्रेन को अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहा है, तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत एक अच्छा आइडिया है कि आप अपने आप को खुद से टेस्ट कर लें। इससे आपके लैब के ऊपर बहुत कम बर्डन पड़ेगा। और मैम, फाइनल कमेंट्स एंड टिप्स, कैसे अपने आप को तैयार रखें ताकि हम इससे बच सकें, कोरोना से भी, ओमिक्रॉन से भी? ओके, तो फाइनल 5 टिप्स वुड बी, पहली बात, मास्क पहने, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, क्राउडिंग ना करें, क्राउडेड प्लेसेस पर ना जाएं, अच्छी फल सब्जियां, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का सेवन करें। और ये कोशिश करें कि अगर आपको कोई भी सिम्टम आते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, तो अपने आप को आइसोलेट करके रखें अपने घर वालों से, और 7 दिन मिनिमम आइसोलेशन से। और अगर आपको सिम्टम बहुत ज्यादा है तो अपना पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते रहें। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन कोल्ड वायरल फीवर जैसा ही है, ये ठीक हो जाएगा। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए और अपने घर वालों को सुरक्षित रहिए, आइसोलेट करके और क्वारंटाइन करके। सो ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है कि हम लोग इस ओमिक्रॉन से जीत जाएंगे, जैसे डॉक्टर मेहरा ने कहा। बिल्कुल डॉक्टर अरुणा, 90,928 पिछले 24 घंटे में ये संक्रमित यानी कि पॉजिटिव मिले हैं और 325 लोगों की मौत भी देश भर में हुई है कोरोना से। ये आंकड़ा है। दिल्ली, मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित, बहुत तेज़ी से यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में। हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर बरतनी है। डॉक्टर मेहरा, डॉक्टर अरुणा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।